हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी कक्षा 9 की हिंदी की जीवन परिचय की सीरीज चल रही थी पद्य की, आज हम उसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं जो है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कभी हम संक्षिप्त परिचय याद कर लेंगे तो आपको 4-5 लाइन का ओवरव्यू मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा इसको। चलिए हम चलते हैं जीवन परिचय में। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए मित्रों। जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में 1889 में हुआ था। पिता देवी प्रसाद साहू एक बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी। काशी के प्रख्यात क्वींस कॉलेज में इनका नामांकन करवाया गया, परंतु परिस्थिति प्रतिकूल होने के कारण ये 8वीं कक्षा से आगे न पढ़ पाए। पिता के निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत ही सरलता तथा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर ही रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में क्षय रोग तपेदिक से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय देखते हैं, साहित्यिक समय देखते हैं। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद जी का काल छायावादी युग के नाम से जाना जाता है और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनका साहित्यिक कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आगे इनकी रचनाएं। ठीक है मित्रों, रचनाएं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कामायनी। इस ग्रंथ में जहाँ मनु और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि चालक बताया गया है, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव को हृदय और बुद्धि के समन्वय का आदेश दिया गया है। आंसू पहला है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रवाह युक्त शैली में कहा गया है। झरना। इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया गया है। लहर। इसमें छायावादी का प्रौढ़तम रूप मिलता है। इसमें हृदयगत भावों के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। कारण कुसुम। इसमें खड़ी बोली की इच्छा कविताएं तथा शेष छायावादी गीत हैं। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। चित्तधार। इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित हैं। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा, नाटक। प्रसाद जी एक सफल नाटक लेखन भी थे। आपके नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाखा, करुणालय, राजश्री, अजातशत्रु तथा प्रायश्चित मुख्य हैं। उपन्यास। आपने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली और इरावती, अपूर्ण, जो अपूर्ण पूरा न हो सकी। कहानी संग्रह। आपने उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी। इस कहानियों में भारत के अतीत का गौरव साकार हो उठता है। इनके कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप एवं छाया। निबंध। काव्य और कला, रहस्यवाद। इस रस नाटकों में इसका प्रयोग नाटकों में आरंभ, रंगमंच, आरंभिक पाठ, काव्य, यथार्थवाद और छायावाद पहले हंस से प्रकाशित हुए थे। बाद में पुरस्कार, काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से संपादित होकर प्रकाशित हुए। बाद में इन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे।
चंपू। प्रसाद ने कुल 2 चंपू लिखे, उर्वशी और बभ्रुवाहन। अब इनकी अगर भाषा शैली देखी जाए प्रसाद जी की, तो प्रसाद जी का भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। इन्होंने संस्कृत निष्ठ एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया है। आरंभ में इनकी भाषा सरल थी, परंतु अध्ययन की परिपक्वता पर भाषा गंभीर होती गई। भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मक एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। इनकी शैली परिष्कृत, गंभीर और स्पष्ट है, क्लिष्ट होते हुए भी इसमें माधुर्य है। इन्होंने छंद के बंधनों को स्वीकार नहीं किया। इनकी शैली न्यूनतम और मौलिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा चौथा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जीवन परिचय 5वें के साथ पद्य का। तब तक के लिए देखते हैं MCQ वाला। जय हिंद, जय भारत।